क्या मैं अध्यापक होकर राष्ट्र सेवा कर सकता हूँ? क्या राष्ट्र सेवा से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? देखिए, राष्ट्र की सेवा बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि चाणक्य नहीं होता तो भारत का क्या हाल हो सकता है, आप सोच सकते हैं। दोनों तरफ की सेनाएं लड़ रही है, भारत की सेना लड़ रही है और सिकंदर की सेना लड़ रही है, लेकिन वास्तविक लड़ाई चाणक्य में है और सिकंदर के गुरु अरस्तु में है। चाणक्य बाजी मार ले जाता है और सिकंदर को भारत छोड़ करके जाना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है एक तरफ, दूसरी तरफ रावण की शक्ति है। जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में 3 ऋषियों का योगदान है, विश्वामित्र का, वशिष्ठ का और महर्षि अगस्त्य का। और हनुमान जी को तैयार करने में भी उनके कुल गुरु महर्षि अगस्त्य का हाथ है। यदि ये शक्ति नहीं होती तो हनुमान जी जैसा वीर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता और रावण का भी विनाश नहीं हो सकता। एक मनीषी का कथन है कि यदि आप 60 आदर्श माताएं दें तो मैं आपको एक आदर्श राष्ट्र दे सकता हूँ। शिवाजी का निर्माण किसने किया? माता जीजाबाई ने किया। राणा प्रताप का निर्माण किसने किया? माता जयवंताबाई ने किया। यदि उनका महान व्यक्तित्व नहीं होता तो शिवाजी और राणा प्रताप की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि जननी जने तो भक्तजन, या दाता या शोर, ना ही तो वो बाँच रहे काहे को गवा में नूर। राष्ट्र को निर्माण करने वाले महापुरुषों को जन्म देने वाली तो माता है, लेकिन माता से भी महान व्यक्तित्व है उस गुरु का जो सांचे में ढालता है महान व्यक्तित्व के। माता तो निर्देशन कर देगी, संस्कार दे देती है। वास्तविक तो परीक्षा की घड़ी होती है जब एक शिक्षक के चरणों में जाता है और शिक्षक उसको संवारता है। यदि अर्जुन के ऊपर श्री कृष्ण का वरद हस्त नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते थे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने ऐसा नागास्त्र छोड़ा था जो अर्जुन की गर्दन काट सकता था। श्री कृष्ण ने पहले ही देख लिया और रथ को नीचे दबा दिया। परिणाम ये हुआ कि वह बाण अर्जुन के मुकुट को काटते हुए चला गया। श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में कोई ऐसा नहीं था जो कर्ण के उस बाण से अर्जुन की रक्षा कर सकता। उसी दिन महाभारत का युद्ध खत्म हो सकता था। लेकिन यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, कर्ण का किसी का पतन नहीं हो सकता था। इसलिए जब असुरों और देवताओं में युद्ध होता था, एक बार इंद्र से बृहस्पति नाराज हो गए और अदृश्य हो गए तो देवराज इंद्र को एक ऋषि को गुरु बनाकर युद्ध लड़ना पड़ा। चाणक्य ने कहा है कि सृष्टि, सृजन और विनाश दोनों ही शिक्षक के हाथ में है। किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो वहाँ के शिक्षकों पर ही उनका उत्तरदायित्व है। यदि ऊंचे आदर्श वाले शिक्षक होंगे तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। यदि नहीं होंगे तो राष्ट्र को कोई भी आगे नहीं ले जा सकता, कोई सरकार नहीं ले जा सकती। इसलिए राष्ट्र सेवा बहुत बड़ी सेवा है। एक सैनिक केवल अपने प्राण की बाजी लगा सकता है, लेकिन एक आदर्श शिक्षक राष्ट्र में जागृति करके हजारों सैनिकों को पैदा कर सकता है, लाखों को पैदा कर सकता है, पूरे राष्ट्र में चेतना जागृत कर सकता है। वो ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है जो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करे और ऊंचे स्थान पर पहुंचाए। परमात्मा की प्राप्ति इससे नहीं होगी। हाँ, यदि आप निस्वार्थ भाव से चाणक्य की तरह महान कार्य करते हैं तो यह निष्कामता आपको ऊंचाई पर ले जाएगी और आप भक्ति की तरफ मुड़ेंगे। जब तक ध्यानावस्था में परमात्मा का साक्षात्कार करने की दिशा में आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये महान कार्य है, राष्ट्र सेवा बहुत महान कार्य है, लेकिन परमात्मा की भक्ति के समान कोई भी नहीं है। हर वीर, हर विद्वान अंततोगत्वा ध्यान का सहारा लेकर परमात्मा का साक्षात्कार करता ही है। न अन्य पंथा विदिते न, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। आप बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बने जाइए, बहुत बड़े विद्वान बन जाइए, घूम फिर कर आपको ध्यान समाधि का आश्रय लेना पड़ेगा और समाधि से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। समाधि के लिए एक आदर्श गुरु चाहिए जो आपको दर्शा सके ध्यान कैसे लगाना है। योग दर्शन पढ़ने मात्र से कोई योगी नहीं बन जाता।
योगी बनने के लिए एक पथ प्रदर्शक चाहिए जो आपकी कमियों की आलोचना नहीं कर सकते, आपकी कमियों को सुधारे, आपको टोके। आप गलती करेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन करेगी। संसार में ऐसा कोई भी योगी नहीं हुआ है जो बिना किसी के निर्देशन के समाधि तक पहुंचा हो और परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया। अपना पुरुषार्थ आवश्यक है, मार्गदर्शन आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज है परमात्मा की कृपा, और वह कृपा आपके पुरुषार्थ, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास पर निर्भर करती है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति की केवल राष्ट्र सेवा से आशा नहीं की जा सकती। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे 2 हाथ हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें दोनों हाथों की आवश्यकता पड़ेगी। एक हाथ कट जाए, दायां या बायां, तो मैं लूला ही कहलाऊंगा। इसी तरह से केवल राष्ट्र सेवा अपूर्ण है। राष्ट्र सेवा के साथ साथ भक्ति का भाव होना जरूरी है, और बिना भक्ति के, बिना परमात्मा के प्रेम के कोई सच्चा राष्ट्र सेवक बन ही नहीं सकता। बिना परमात्मा की भक्ति के न कोई विद्वान बन सकता है, न कोई सच्चा वीर बन सकता है, न कोई राष्ट्र सेवक बन सकता है। इसलिए जितने भी राष्ट्र के बड़े बड़े नायक हुए हैं, चाहे चाणक्य को लीजिए, चंद्रगुप्त को लीजिए, सम्राट अशोक को लीजिए, या मध्यकाल के जितने भी हुए, शिवाजी को लीजिए। आप जानते हैं शिवाजी अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास के कितने भक्ति थे। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा, मुझे शेरनी का दूध चाहिए। आप होते तो क्या करते? आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते कि मुझे बुखार है, मुझे ये है। लेकिन वो छत्रपति शिवाजी है। कहा कि गुरुदेव अवश्य लाता हूँ। शेरनी के पास गए, हाथ जोड़ कर कहे कि माता मुझे तुम्हारा दूध चाहिए, और शेरनी लेट गई। क्योंकि जो भेजता है वो अपनी शक्ति देकर भेजता है। वो तो परीक्षा थी कि देखिए करते क्या है, और शेरनी का दूध लाए। वो तो केवल एक बहाना था परीक्षा लेने के लिए। महाराजा छत्रसाल जी का नाम आपने सुना होगा, प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। 52 युद्धों में मुगल सेना को परास्त किया। औरंगजेब को शिवाजी से ज्यादा डर छत्रसाल से लगता था। इसलिए उसने हमेशा कहा अपने लड़कों को कि सबसे लड़ाई करना, लेकिन छत्रसाल से लड़ाई ना करना, क्योंकि छत्रसाल के पास ऐसी शक्ति है कि संसार में कोई भी जीत नहीं सकता है। तो शिक्षक का घर है, कोई भी महान व्यक्ति होगा उसको तैयार करने में शिक्षक का योगदान है।